आगे बढ़ते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड आने वाले हैं। रुद्रपुर के बाद प्रधानमंत्री इस बार ऋषिकेश पहुंचेंगे और सीएम ने सोमवार को भूमि पूजन किया। तो बीजेपी का दावा है कि 11 अप्रैल सुबह 10 बजे 1 लाख लोगों की जनसभा ऐतिहासिक होगी। ग्यारह अप्रैल गुरुवार के दिन सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश के आईडीपीएल ग्राउंड पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऋषिकेश में पहली चुनावी रैली का मंच तैयार होगा। ऋषिकेश गढ़वाल की 3 लोकसभा क्षेत्रों को जोड़ता है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि हरिद्वार के साथ साथ संदेश पौड़ी और टिहरी में भी जाएगा। प्रधानमंत्री की चुनावी जनसभा ऐतिहासिक रहे, इसीलिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को आईडीपीएल ग्राउंड पहुंचकर भूमि पूजन किया। देवभूमि में उनका स्वागत करेंगे। देवभूमि के लोग जैसा हमेशा करते हैं, वो अपने देवभूमि को अपना परिवार मानते हैं और देवभूमि के लोग भी उनको परिवार की तरह चाहते हैं। इस समय चुनाव का समय है, उन्होंने बहुत किया है, अब हम सबकी बारी है, हम सब लोग करेंगे। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार लोकसभा में आता है, जहां बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाली बीजेपी के लिए हरिद्वार में बड़ी जीत हासिल करने की चुनौती है। रैली और हरिद्वार लोकसभा के इंचार्ज कुलदीप कुमार की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से माहौल बदलेगा और यही विश्वास लोकल विधायक और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी है। देखिए, कम से कम 1.25 लाख लोग यहाँ पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने आएंगे और ऋषिकेश के अंदर ये चुनावी रैली होने जा रही है। इसके आसपास की जितनी भी विधानसभाएं हैं और मुख्य रूप से जो हमारी लोकसभा हरिद्वार है, इसको हमने इसमें फोकस किया है। उत्तराखंड के प्रति उनका बहुत प्यार है, तो मैं ये कह सकता हूँ इस बार हमारा मार्जिन और ज्यादा होगा और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सामने वाले प्रत्याशी यानी कांग्रेस की, और चूंकि मोदी जी आ रहे हैं फिर तो उनकी जमानत जब्त भी हो सकती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। बीजेपी की चिंता हरिद्वार सीट है, जहां पूर्व सांसद के कार्यकाल के खिलाफ नाराजगी और विधानसभा में कांग्रेस की मजबूत पोजीशन ने बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है और ऋषिकेश में प्रधानमंत्री की रैली करके बीजेपी यही माहौल बदलना चाहती है। ऋषिकेश से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तराखंड में 2 रैलियां करेंगी। 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी को हरिद्वार पहुंचना है और पौड़ी लोकसभा सीट में रैली करेंगी। पौड़ी लोकसभा सीट की रैली श्रीनगर या गौचर में हो सकती है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर रेल लाइन का मुद्दा चुनावी फलक में आ गया कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के मुद्दे पर जहां कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी ने रेल लाइन बनाने में कांग्रेस की भूमिका का सबूत तक मांग डाला। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का मुद्दा दशकों से अल्मोड़ा लोकसभा में छाया है। ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं की इस पहाड़ी रेल लाइन का सर्वे पहली बार 1912 में किया था, लेकिन तब से अब तक ये लाइन सर्वे से आगे नहीं बढ़ी। ऐसे में एक बार फिर लोकसभा चुनाव में ये रेल लाइन चुनावी मुद्दा बन रही है। कांग्रेस का दावा है कि 2013 में इस रेल लाइन को राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित किया गया था, लेकिन बीते 10 सालों से इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने रत्ती भर भी काम नहीं किया। साल के कह रहे 0 है। मैं जहां छोड़ के गया था टनकपुर बागेश्वर की रेल भी कभी दौड़ेगी, जैसे ऋषिकेश के कर्णप्रयाग तो अगले साल पहुंच जाएगी। क्या हुआ उस टनकपुर बागेश्वर का? मैं रामनगर से चौखटिया की रेल को स्वीकृत करा गया था। मैंने टनकपुर जौलसी रेलवे के मार्ग को स्वीकृति दिलवाई थी। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों के लिए फायदेमंद हो सकती है। 155 किलोमीटर की इस रेल लाइन के लिए अब तक 6 बार सर्वे हो चुका है। चुनावी समर में कांग्रेस ने रेल लाइन के जिन को बोतल से बाहर निकाला तो बीजेपी भी पलटवार करने से नहीं चूकी। बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार में रेल लाइन के सर्वे के लिए पहली बार 28 करोड़ का बजट जारी हुआ। यही नहीं, 2022 में रेल लाइन का सर्वे पूरा कर रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी गई है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति का पत्र उनके पास है तो वो दे, खाली जबरदस्ती
उसको ढकोसला ना बनाए। और 1920 में इसका सर्वे का कार्य पूरा हुआ है, प्रारंभ पुनः हुआ है और 155 किलोमीटर का ये रेलवे ट्रैक है और 31/12/2022 को सर्वे कंपनी ने सर्वे करके रेलवे बोर्ड को सौंपा है। लोकसभा चुनाव के बीच रेल लाइन का मुद्दा क्या गुल खिलाएगा ये तो कह पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सपना यहाँ के लाखों लोग दशकों से देख रहे हैं। यही नहीं, इस सपने को साकार करने के लिए दर्जनों बार सड़क से संसद के बाहर तक आंदोलन भी कर चुके हैं। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।